लगातार 2 दिन, 2 सेमीफाइनल और 2 बेहद ही रोमांचक मुकाबले, दोनों एक शानदार चेस के साथ टीमों ने जीते और ट्रांस टैस्मैन राइवलरी फिर उसका आगाज होगा जब फाइनल में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भिड़ेंगे। इस मुकाबले के बारे में जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को हराया, उस पर हम गौर से चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं ESPN क्रिकेट फॉर T20 टाइम आउट प्रेजेंटेड बाय कू। हमारे साथ हैं अजीत अगरकर। अजीत, आपका तो पता नहीं, मुझे वो 2010 सेमीफाइनल आखिरी बार दोनों टीमें खेली थी, बिल्कुल इसी तरह था। फर्क इतना, माइकल हसी की जगह मैथ्यू वेड ने ले ली यहाँ पे। आई थिंक कमाल का मैच था। आई थिंक ऑलवेज लगा कि अच्छे रन जरूर बने पाकिस्तान के, लेकिन शायद जिस तरीके की पिच थी, अगर ड्यू हुई तो शायद एक पार स्कोर था या जस्ट अबाव पार था। और ऑस्ट्रेलिया हम जानते हैं नॉकआउट्स में क्या करते हैं। ये ऑस्ट्रेलियन टीम शायद हमने इतनी बार देखा नहीं है, क्योंकि थोड़ी सी अलग टीम है ये। और लेकिन हिस्टोरिकली ऑस्ट्रेलिया दे टर्न अप इन सेमीफाइनल्स या नॉकआउट गेम्स में, और आज वही हुआ। और अच्छे पाकिस्तान गेंदबाजी के खिलाफ दबाव में दो बल्लेबाज 6 और 7 नंबर पे आते हैं बल्लेबाजी करने और वो मैच जिताते हैं। बहुत कम टीमें ये कर सकती है, वो ऑस्ट्रेलिया ने कर दिखाया। तो और एक कमाल का सेमीफाइनल, और शायद इस टूर्नामेंट को ये जरूरत भी थी एक अच्छे सेमीफाइनल के लिए। और इस बीच हसन अली ने छोड़ा कैच, क्या उससे गवा दिया पाकिस्तान ने फाइनल टिकट? वेट का वो कैच था, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए ऑस्ट्रेलिया ने भी 3 कैचेस छोड़े थे वैसे। बिल्कुल, और ऑस्ट्रेलिया ने फकर जमान का कैच छोड़ा था, उसके बाद उन्होंने बड़े शॉट लगाए थे, तो शायद वो इवन आउट हो गया। लेकिन जब आप चेस कर रहे हो, टारगेट सामने आपके, तो थोड़ा सा अलग दबाव होता है। फील्डिंग टीम पे ज्यादा दबाव आ जाता है जब कैच छूटा है। तो शायद वो एक मैच का टर्निंग पॉइंट था। लेकिन बहुत कुछ हुआ वो इनिंग में। वार्नर की इनिंग्स, जब ऑस्ट्रेलिया दबाव में थी, मिच मार्श के साथ वो पार्टनरशिप, और फिर स्टोइनिस ने आके आक्रामक बल्लेबाजी, तो बहुत कुछ हुआ उस मैच में। लेकिन वो कैच, उसके बाद मैथ्यू वेड के बल्ले के बीच में हर बॉल लगी जाकर, और 1 ओवर टू स्पेयर से मैच जीते। एक वक्त लग रहा था कि शायद सुपर ओवर हो जाए, जिस तरीके से मैच चल रहा था, कि इतना क्लोज चल रहा था। और पाकिस्तान की डेथ गेंदबाजी अच्छी रही है, उसके बावजूद कभी कभी वो कैच छूटने के बाद शायद थोड़ा सा दबाव और फील्डिंग टीम पे आ जाता है, तो वो स्लॉपीनेस दोनों टीमों के पास था। लेकिन शायद जब आप डिफेंड कर रहे हो टोटल, आपको महसूस वो ज्यादा होता है। और ये नहीं कहूंगा कि वो कैच की वजह से मैच हारे, शायद कोई और आके या स्टोइनिस वो रन बनाते, लेकिन बहुत फर्क जरूर पड़ा वो मैच में। स्टोइनिस वेड की साझेदारी के बारे में बात कर रहे हैं, एक ने 40 नाबाद, एक ने 41 नाबाद। यहाँ पर आपको लगता है एक स्ट्रैटेजी भी थी? क्योंकि एक वीकनेस अगर हमने पाकिस्तान की देखी है, वो हारिस रऊफ और हसन अली थोड़े एक्सपेंसिव रहे हैं इस टूर्नामेंट में। उनके स्पिन गेंदबाज अच्छे करते हैं, शाहीन अच्छा करते हैं, लेकिन शायद बाकी चीजें इतनी अच्छी सी चल रही थी, ये वीकनेस इतनी जग जाहिर नहीं हुई थी। क्या ऑस्ट्रेलिया ने सोचा कि ये एक एरिया है, इस पे हम पूरे रन बनाएंगे, इस प्लानिंग के साथ आए थे? आई डोंट थिंक इस प्लानिंग के साथ आए थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को 10 रन प्रति ओवर बनाने थे एक समय के बाद। तो शायद वो जो ओवर था हसन अली का, थोड़ा सा प्रॉब्लम, नो बॉल्स गलत समय पर गिर गए। नो बॉल कभी भी आप डालते हो तो गलत ही होते हैं, लेकिन एक तो फ्री हिट होती है, और वो नो बॉल पे भी अगर रन चले जाए तो और भी मुश्किल होती है। गेंदबाज के तौर से मैं बता सकता हूँ और दबाव आप पे कितना आता है। और वो जो ओवर था हसन अली का, शायद उससे पाकिस्तान टीम, जो ये टीम शायद अभी तक बड़े कंपटीशन जीती नहीं है, तो हमेशा लगता है क्योंकि यंग प्लेयर्स है, बहुत अच्छी टीम है, तो वो दबाव महसूस करने लगती है कि यार ये 20 या 22 रन का या 23 रन का ओवर ये गया है। सो सडनली मैच में ऑस्ट्रेलिया वापस आ गई है, और शायद ऑस्ट्रेलिया के पास उस वक्त नथिंग टू लूज सिचुएशन था, और पाकिस्तान तब तक गेम कंट्रोल कर रही थी। तो दबाव हमेशा पाकिस्तान टीम पे आता है, और वो एक अनुभव की जरूरत होती है बड़े मैचेस में या बड़े टूर्नामेंट में, आईसीसी टूर्नामेंट में, वर्ल्ड कप्स में। अगर आप बड़े मैचेस जीते हो तो शायद वो अनुभव पे आप थोड़ा सा बैक कर सकते हो। लेकिन अगर वो नहीं होता तो थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो थोड़ी गलतियां पाकिस्तान से जरूर हुई फील्डिंग में, फिर भी वो कैच के बावजूद ऑस्ट्रेलिया से बेहतर थे। लेकिन एक क्रूशियल कैच था, और शायद एंड के ओवर्स जिसमें पाकिस्तान जाने जाते हैं, वो शायद कल हमने देखा इंग्लैंड एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, आज पाकिस्तान एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, और ऑस्ट्रेलिया ने उसका पूरा फायदा उठाया।
शायद वेड और स्टोइनिस को इतनी बड़ी पारी खेलने की जरूरत ही नहीं होती अगर डेविड वार्नर चलते रहते 49 रन पर वो आउट हो जाते। उनके डिसमिसल के बारे में बात करते हैं, हालांकि ऑस्ट्रेलिया जीत गया लेकिन उन्होंने उसको रिव्यू भी नहीं किया और हम क्लियर देख रहे थे डे लाइट था, एक तो स्निको पे नहीं आया, दोनों बैट और बॉल के बीच डिफरेंस भी था। पर एक चीज मुझे ऐसा लग रहा था कि साउंड था, कुछ पता नहीं कहां से आ रहा था। आपने कैसे देखा इसको? या बिल्कुल साउंड था। आई थिंक जब आप लाइव देख रहे हो मैच के, बिल्कुल जोर से आवाज आई थी। कीपर को कोई शक नहीं था, गेंदबाज को कोई शक नहीं था, वार्नर ने पूछा भी नॉन स्ट्राइकर को कि क्या लग रहा है कि आवाज आई है या नहीं। तो अजीब सा डिसीजन था, लेकिन आई थिंक मैच टर्निंग डिसीजन था उस वक्त। स्टोइनिस ऑफ कोर्स उनके पास क्षमता है, या मैक्सवेल थे तब तक। वेड थोड़ा सरप्राइज पैकेज हुए, मुझे नहीं लग रहा था वेड मैच जिताएंगे, बट वो साझेदारी ने मैच जिताई। बट वार्नर का विकेट, और शायद हमने देखा भी कैमरा पे, उनको दिखाया कि खुद को कोस रहे थे कि शायद थोड़ा सोचते, बट कभी कभी होता है कि मे बी हैंडल से आवाज आई थी बल्ले के, कभी कभी हैंडल थोड़ा लूज होता है तो वहां आवाज आई हो, क्योंकि ऐसे नहीं लग रहा था कि किसी को भी कोई भी डाउट है कि उस इनिंग्स के स्टिक नहीं लगा है। तो बड़ा डिसीजन हो सकता था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया सेलिब्रेट कर रही है तो शायद ज्यादा सोचेंगे नहीं। इस बीच अजीत, शादाब की तारीफ करनी होगी, 4 उन्होंने विकेट लिए, वहीं पर चोक कर दिया था। लेकिन मैं उनसे कोई क्रेडिट नहीं ले रहा, कुछ बल्लेबाजों के शॉट भी यहाँ पर थोड़े आपको लगा हैरान कर देने वाले थे उस सिचुएशन में, चाहे वो मार्श हो, चाहे वो स्मिथ हो, फिर या मैक्सवेल हो। देखिए मार्श फिर भी सेट थे तो, और पहले कुछ बड़े शॉट्स लगा चुके थे, तो आई थिंक ऑप्शन खराब नहीं था उस वक्त, क्योंकि दबाव डालना चाहते थे पाकिस्तान के गेंदबाजों पर। स्मिथ थोड़ा सा सरप्राइज था, क्योंकि शायद स्मिथ का रोल थोड़ा अलग है, लेकिन क्योंकि वार्नर इतना अच्छा खेल रहे थे, शायद उन्होंने सोचा था कि मे बी मैं एक बड़ा शॉट लगाऊंगा और दबाव आएगा गेंदबाजों पर। मैक्सवेल का खराब टूर्नामेंट रहा है। आई थिंक आईपीएल में हमने उनकी इतनी तारीफ की, अच्छे फॉर्म में आए थे इस टूर्नामेंट में, लेकिन मैक्सवेल अनप्रेडिक्टेबिलिटी अपने दिखा रहे हैं। शायद फाइनल के लिए एक इनिंग रखी हुई है उन्होंने, क्योंकि हम जानते हैं किस तरीके के फॉर्म में आए थे इस वर्ल्ड कप में। तो आई थिंक सिचुएशन वैसे थी, थोड़ा अटैकिंग खेलना चाहते थे उस गेंदबाज के खिलाफ, लेकिन क्रेडिट गेंदबाज को देना होगा कि उस सिचुएशन में, और शादाब हमेशा करते आ रहे हैं, रन तो बचाते ही है, लेकिन आज 4 विकेटें ली। अनफॉर्चुनेटली लूजिंग टीम में थे, लेकिन गेंदबाजी कमाल की थी उनकी, ब्रेव गेंदबाजी थी। और ये बड़े बाउंड्रीज का इस्तेमाल किया, क्योंकि जब भी आप बड़े शॉट लगाने जाते हो और टाइमिंग नहीं होती, तो इन बड़े बाउंड्रीज पे आपको हमेशा मौका मिलता है स्पिन गेंदबाज के तौर पर, और विकेट टेकिंग गेंदबाजी की कोशिश की उन्होंने। कोई और दिन शायद वो छक्के चले जाते तीनों, बट आपको दिलेरी दिखाना जरूरी होता है, वो उन्होंने दिखाई। तो अनफॉर्चुनेटली आज निराश होंगे, लेकिन गेंदबाजी बढ़िया थी। आखिरी में अगर पाकिस्तान के लिए कोई पॉजिटिव होगा तो वो उनके ओपनर्स हैं। वंस अगेन उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। रिजवान की खासतौर पे बात कर रहा हूँ, पहले खिलाड़ी बन गए जिन्होंने 1000 से ज्यादा रन बनाए कैलेंडर ईयर में। तो इनके लिए आगे जाकर ये सबसे बड़ा पॉजिटिव है पाकिस्तान के लिए। ओपनर्स तो निखिल पक्का बहुत बड़ा पॉजिटिव है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट पाकिस्तान, अगर ये टीम आप देखें, मे बी शोएब मलिक और हफीज शायद ना हो अगले वर्ल्ड कप में, तो वहां उनकी जगह किसी को ढूंढना होगा उनको। बट अदरवाइज अगर देखें तो ये पूरी टीम में बहुत पॉजिटिव्स है, जिस तरीके की क्रिकेट खेली है। और आज भी ऐसे नहीं था कि टॉस हारने के बावजूद अच्छा क्रिकेट खेली है। तो तगड़ी टीम है पाकिस्तान की, और बहुत पॉजिटिव्स है। ओपनर्स शायद सबसे बड़ा जिस तरीके से बल्लेबाजी की है, और मे बी ऑस्ट्रेलिया में अगले साल और बड़ी चुनौती होगी, शायद कंडीशंस अलग होंगे, लेकिन ये बहुत अच्छी पाकिस्तान टीम है। और अगर वो एक या दो और कड़ियां जुड़ती है तो उनको हराना हमेशा मुश्किल होगा, और ये एक्सपीरियंस के बाद शायद और बेहतर होगी, क्योंकि टैलेंट बहुत है इस टीम में। तो आज जरूर हारे, लेकिन they've lost with their heads held high. आप देख रहे थे ESPN Cricket for T20 Time Out presented by Coop.